महाराजा जस्सा सिंह की आज 300 जयंती मनाया जा रहा और रामगढ़िया समाज इसमें हर साल की भांति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, लेकिन महाराजा जस्सा सिंह जी के अगर बारे में अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो आप इसको इस प्रकार समझिए। अगर न्यूक्लियर का जब आविष्कार हुआ था तो उनको या तो आप दो रूप से ले सकते हैं, या तो उसको बम बनाने के लिए और या तो उसको पावर बनाने के लिए। तो उससे शांति का भी एक कायम किया जा सकता है और विकास के लिए। महाराजा जस्सा सिंह वह अद्भुत शक्तिशाली महाराजा थे जो अपनी शक्ति से हराने के बाद उनको टेबल में बैठाकर अपनी शर्त में कॉम्प्रोमाइज़ कराते थे। यही महाराजा जस्सा सिंह जो पूरे भारत के इतिहास में इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारे साथ रामगढ़िया समाज के प्रेसिडेंट बंसल जी है, उनसे इस बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर महाराजा जस्सा सिंह के बारे में कुछ और आपको बताने का थोड़ा कोशिश करेंगे। बताइए जस्सा सिंह जी के, महाराजा जस्सा सिंह जी के बारे में थोड़ा इतिहास बताइए। महाराजा जस्सा सिंह जी हमारे 18वीं सदी के एक बहुत बड़ा योद्धा हुए हैं, जिनका जन्म 5 मई 1723 को अमृतसर के पास मीचुगल गांव में हुआ था। और वो अपने पिताजी की भांति बहुत ही बड़े योद्धा, हाथ शिल्प के कारीगर, हर चीज़ में माहिर, और 15 साल की उम्र से ही उन्होंने अपना युद्ध अभ्यास करना शुरू किया था। आगे बढ़ते बढ़ते उनके पिताजी चले गए, मगर उन्होंने सिख समाज का जो कार्यक्रम कर रहे थे कि भारतवर्ष को बाहरी ताकतों से बचाना है, उसमें लगे रहे। अंत उनको सफलता मिली 1776-77 में, जब उन्होंने मुग़लों के जो अधर्म फैलाया हुआ था, अब मुग़लों का जो अपने देश की पब्लिक के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बचाने के लिए इन्होंने दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इनका साथ दिया महाराजा पटियाला सरदार अमर सिंह ने। दोनों ने मिल करके दिल्ली फतेह की और उनके शाह आलम जो बादशाह थे उसको पैरों में गिरने के लिए मजबूर किया। वो महाराजा जस्सा सिंह रामड़े जी वो शक्ति थे कि उनके सामने में कोई खड़ा होने की फिर हिम्मत नहीं रख रहा था। जब 1769 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, दिल्ली तक लूटते हुए चला गया, तब महाराजा जस्सा सिंह जी की फ़ौज ने उनको लाहौर के पास घेर लिया। आने के टाइम जब वो वापस जा रहे थे कंधार की तरफ, वहाँ पर एक भारतवर्ष के अंदर बहुत सी चर्चा चलती है कि उस टाइम 2000 कन्या को लेके जा रहे थे भारतवर्ष की। वो 2000 कन्या को इन्होंने रात के ठीक आधी रात में जब सब सोए हुए थे तो उनके ऊपर हमला करके उनको छुड़ा के उनको घर घर पहुंचाया, और अहमद शाह अब्दाली जो है अपना जान बचा करके भागा। फिर वो लास्ट एक बार 1772 में हमला करने की कोशिश किया, मगर जस्सा सिंह की ताकत को देख करके वो आगे नहीं बढ़ा। इस महाराजा का नाम इतना दहशत हो गया सबको कि इसके बाद में कभी भी बाहरी सेना ने कभी भारत के ऊपर अटैक नहीं किया। आफ्टर 1772 किसी भी बाहरी ताकत ने, किसी भी बाहरी मुग़ल राजा हो या कोई भी हो, किसी ने हमला नहीं किया। बाहरी हमले रोकने वाले यही महाराजा जस्सा सिंह रामड़िया हुए, और देश की इज्जत बचाने वाले भी महाराजा जस्सा सिंह रामड़िया हुए, दिल्ली फतेह करने वाले भी महाराजा जस्सा सिंह रामड़िया हुए। आज की डेट में पूरी देश विदेश में इनकी एक फतेह यात्रा निकल रही है, दिल्ली फतेह यात्रा, जो कि उससे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए हम लोग के बच्चों को, और अपने देश के लिए अच्छे कामों में भाग लेना चाहिए, मनुष्यता वाले काम में भाग लेना चाहिए। ये मनुष्यता का एक छोटा सा उपराला हम लोगों ने भी किया है, आज ब्लड कैंप लगाया है। ये ब्लड किसके काम आएगा हम लोग नहीं जानते हैं, हमने मानवता के लिए किया है। चाहे वो किसी क्रिश्चियन को ब्लड चल जाए, किसी मुस्लिम को चल जाए, हिंदू को चल जाए, सिख भाई किसी को भी जाए, वो कोई भी देखने नहीं जाएगा। तो ये उनका मार्गदर्शन है कि मनुष्यता के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए, और उसी के मार्गदर्शन से हम लोग आज देश की सेवा में, समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक हम लोग हैं। हम लोग की कोशिश है कि पूरे समाज को जोड़ के रखें, और समाज को जोड़ के रखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने महाराजा जस्सा सिंह जी सीखी है। आज मैं उनके 300वां जन्मदिवस पर आप सबको, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग इतने बड़े महाराजा पूरे देश के लिए लड़े। वही जो हमारे पत्रकार जी बताएं, पहले 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। एक गुरु गोविंद सिंह जी के अकेलों ने
पूरे मुग़ल शासन को हिला के रख दिया और मुग़ल राज को ख़त्म कर दिया। ये बड़ी हमारे इतिहास में एक सुनहरी पल थे और मैं सबको बेनती करता हूँ कि आप मिलजुल के रहने की कोशिश करिए, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में चलिए, किसी किस्म की भेदभाव वाली नीति में मत चलिए और विश्वास रखिए कि हम लोग हर काम में सफल होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको उनके बारे में जो बताया हूँ, आखिर 1803 में हमारे महाराजा स्वर्ग सुधार गए, मगर उनकी इतनी दहशत थी कि बाहरी किसी ने अटैक करने की कभी कोशिश नहीं की। आज तक भी हम लोग का भारत उसी कारणों से सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ हुआ यंग जो अभी ब्लड डोनेशन किए, उनसे जानने की कोशिश करें कितना खुशी मिल रहा है इस ब्लड डोनेशन में। मेरा नाम वंशराज सिंह है। मैंने फ़र्स्ट टाइम डोनेट किया है ब्लड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आज स्पोर्ट्स डे, उसके बारे में सबको शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो स्पोर्ट्स डे की, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की, और ऐसे ही ब्लड डोनेशन करते रहें और जो भी देख रहे हैं उनको यही सलाह है कि ब्लड डोनेट करें। मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपसे बात करना चाहते हैं कि इतने महाराजा जस्सा सिंह जी के ऊपर में क्या कोई मूवी बना है जो जिसको देखे बन रहा है? बन रहा है। कलकत्ता का जो हम लोग का रामबड़िया सेवक संघ है वो इस पर मूवी बना रहा है बहुत जल्दी। मैंने भी उनको बोला हुआ है कि जब मूवी बन जाएगी तो एक कॉपी हम लोग भी देंगे, हम लोग दिखाएंगे जहाँ पर मूवी बन रही है। चलिए कुछ आप अगर उसको एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर भगवान आपको मौका दिए तो क्या उसमें करेंगे? सबसे पहले महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के 300वें शताब्दी जन्म शताब्दी पर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, फिर उसका फिल्म की बात करूँगा। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अर्थात एक पिता के हम बालक। जो परमात्मा ने ये रचना की है, जो धरती में इंसान को भेजा है, भले उनमें बहुत भिन्नता भेजी है, शारीरिक रूप से देख लें या अलग जाति प्रांत के देख लें, परंतु एक ऐसा उदाहरण परमात्मा ने हमारे शरीर में छोड़ दिया है जो कि हमारा ब्लड है वो एक ही रंग का है। चाहे दुनिया के किसी भी इंसान को हम दूसरे इंसान से भी अगर रिलेट करते हैं तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है। इसके चलते हमें इंसानियत को बांध के रखना है, इंसानियत का उदाहरण देते रहना है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत हो तो सर्वप्रथम आगे जाकर ये शुभ काम, ये नेक काम करना चाहिए। इसलिए कहा गया है रक्तदान महादान। अब जब फिल्म की बात है, कहीं एक्टिंग करने का मौका मिलेगा तो पीछे नहीं रहेगा, और वो भी महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की फिल्म, उसमें एक क्षण भर भी रोल मिलेगा, चेहरा दिखाने का भी कहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। और बात ऐसी है कि हमारी सभा ने एक निर्णय भी लिया है कि 15 अगस्त के दिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का उस दिन, और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग मिल के एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री बनने का आशा करूंगा कि आप लोग के माध्यम से वो 15-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमारा जमशेदपुर ही नहीं, हमारे देश और विदेश में भी आपके चैनल से जो जाते हैं उनमें आप शेयर करिएगा, ताकि महाराजा जी का उन्हें भी हिस्ट्री के बारे में पता चले, दुनिया को पता चले, और वर्ल्ड मस्ट नो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महाराजा जस्सा सिंह मतलब कि शक्तिशाली, ऐसा शक्तिशाली जिनकी कल्पना करना और सोच के मतलब रुआ खड़ा हो जाता है। उस समय मुग़ल से लड़ाई करना खेल नहीं था, और उनको उसी का जगह में जाकर उसका किला में कैद करके और अपनी शर्त में कॉम्प्रोमाइज़ करवाना सही में काबिल तारीफ़ है। शक्ति रहना सिर्फ लड़ाई के लिए, दिखावा के लिए ज़रूरी नहीं है। शक्ति का वह संतुलन है जिन्होंने अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपनी धर्म को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ की उसी सनातन धर्म को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ उसी कॉम्प्रोमाइज़ में एक वर्ड था जिसमें कितने गुरुद्वारा बने थे उस समय, उस टाइम में 4 गुरुद्वारा बनाए गए थे, जो अभी बहुत बड़े गुरुद्वारा हैं दिल्ली के। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरुद्वारा नानक प्यऊ, एक गुरुद्वारा और है जिसका हमको नाम याद नहीं आ रहा है, और इसके अलावा भी मोतीबाग में है। हाँ, मोतीबाग में गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। इस तरह के और बहुत काम किए हैं इन्होंने। और ये पहले महाराजा थे जिन्होंने मुग़लों से लगान लेते थे, ये पहले महाराजा थे जो मुग़लों से लगान लेते थे। उस टाइम का 40,000
आज का कितना होगा मालूम नहीं है, जोड़ के देख लीजिए। 40,000 रुपये महीना लेते थे उनसे, वो टाइम था। किसी का हिम्मत नहीं था, मगर उन्होंने हिम्मत किया, लगान भी लिया, अपने 4,000 सैनिक दिल्ली में छोड़े और उन्हीं के पैसों से गुरुद्वारे बनवाए, मुग़ल राज के गुरुद्वारा, उनसे पैसा दे के गुरुद्वारे बनवाए। और उसके बाद में उनके बाद में भी ये काम चलते रहा, तभी हम लोग आज के जो गुरुद्वारे दिल्ली में हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बहुत सेवा में लगे हुए हैं गुरुद्वारे। गुरुद्वारा शीशगंज है तो वहाँ देखिए कितना बड़ा वो डायलिसिस सिस्टम लगाया हुआ है। अब 50 रुपये में डायलिसिस हो रहा है। ये उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है जो यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, शक्ति का संतुलन और शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, मानव समाज की रक्षा करने के लिए किया गया। हमें लगता है कि महाराजा जस्सा सिंह का इतिहास हमारे आने वाली एजुकेशन में को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह नहीं पढ़ेंगे, हमें लगता है कि वह वीर का इतिहास आप भूल जाएंगे। और हम चाहेंगे कि रामगढ़िया समाज नहीं, पूरे विश्व के जितने भी समाज है, इनके इतिहास को पढ़िए, समझिए और सीखिए, और आने वाले जनरेशन को वह समझाइए कि महाराणा प्रताप कितने महान और कितने वीर थे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके थ्रू, हम लोग के महाराजा जस्सा सिंह जी के नाम के ऊपर देश में किसी कोना में भी कम से कम एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, और जहाँ दूसरे कॉलेजों से आधी फीस लगे। और उनको सच्चा श्रद्धांजलि यही होगा। हमारे लाइफ में तो 400 साल नहीं आएगा, ये 300 साल ही है। हो सकता है कि 400 साल आते आते हम लोग ये आवाज़ कहीं पहुँचे और 400 साल आते आते उनके नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बने। देखिए, यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बना, उनके नाम से स्कूल शायद बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह किताब में उनके नाम से कुछ तो अक्षर, कुछ तो शब्द लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या जानेंगे। भारत वही देश है जहाँ पर सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के बाद यहाँ पर हार के गया था। जस्सा सिंह हमें लगता है कि उस महान सम्राट से भी बड़े राजा थे, जिन्होंने दिखाया कि मुगल से लगान लेना एक मतलब सोच के विश्वास नहीं होता है कि कैसे शर्त में उनको बांध दिया गया था। और इतिहास एक दिन का नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हर दिन पढ़े, समझे और सभी समुदाय को बताए कि महाराजा जस्सा सिंह जी सिर्फ सिख कौम के लिए नहीं थे, वहाँ तो पूरे विश्व के लिए थे, जो किसी भी शक्ति को, गलत शक्ति को विरोध करना आपको सिखाता है कि आप जस्सा सिंह जैसा निडर, दिलेर सम्राट, और सबसे बड़ी चीज़ की मैनेजमेंट, और उनके पास वह काबिलियत था कि जीतने के बाद आपको किस हिसाब से बात करना है, क्या शर्त से बात करना। हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मतलब महापुरुष से सीखने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और एडी लाइफ इसमें ज़रूर कोशिश करेगा कि महाराजा जस्सा सिंह के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो वह दिखाने का भरसक हर समय प्रयास करेगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।